18 साल की बेंगलोर की रहने वाली अमीशा को ये महसूस होता था कि रात को जब वो सोती हैं, वक्त बे वक्त कोई उनके घर पे आता है, उनके कमरे में आता है। इनफैक्ट एक अजीब सी प्रेजेंस उनको फील होती है। वो उनके साथ हम बिस्तर होती है, इंटीमेट होती है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आज का इंसिडेंट आपके लिए नहीं है। 18 साल से ऊपर की उम्र वाले ही ये वीडियो देखें, बाकी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। क्या कभी कभार आपको ये महसूस होता है कि आपका कोई दोस्त है आपके ग्रुप में ही जो थोड़ा सा ऑफ सा रहता है, मतलब जिसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट सा रहता है? तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है। हो सकता है आपके दोस्त के साथ भी कुछ इस तरह का भयानक हो रहा हो जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर पा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड, किसी के साथ भी जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है बेंगलोर का। हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया अमीशा नाम की एक लड़की ने। अमीशा ने बताया एट प्रेजेंट वो बेंगलोर में ही रहती हैं। अभी वो जॉब कर रही हैं, लेकिन ये इंसिडेंट है 2017 का, जिस समय वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। अमीशा ने बताया 2017 में उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही चल रहा था। अमीशा के घर भी उनके कॉलेज के पास ही थे, जिसके चलते वो अपने घर से ही कॉलेज आया जाया करती थी। लेकिन इसके अलावा जो अमीशा हैं उनकी 3 और भी फ्रेंड्स थे। तीनों के अपार्टमेंट्स थे, मतलब तीनों के घर दूर थे, इसलिए तीनों ने रेंटेड अपार्टमेंट लिए हुए थे। इनमें से 2 जो फ्रेंड्स थी वो अलग रहती थी और एक जो फ्रेंड थी वो अलग रहती थी। मतलब 2 फ्रेंड्स नैना और दिया एक साथ रहती थी और एक फ्रेंड थी श्रेया जो कि अलग ही रहती थी। अमीशा ने बताया उनके दोस्तों के बारे में कुछ चीज़ें अजीब थी। जैसे जो श्रेया थी वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मतलब ज़्यादा वो बातचीत नहीं करती थी, ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी। बहुत टाइम पे उनके साथ घूमने फिरने भी नहीं जाया करती थी। इनफैक्ट उनके जो नाइट आउट्स के प्लान थे वो बहुत रेयर बना करते थे, कभी कभार बना करते थे। लेकिन सबसे मुश्किल टास्क उनके लिए यही होता था कि किस तरह से उनको श्रेया को मनाना है। श्रेया कभी भी उनके साथ नाइट आउट पे नहीं जाती थी। जब उससे पूछा जाता था कि तू क्यों नहीं जाती है, तो वो अक्सर बहाना बना देती थी कि रात को उसको कंफर्टेबल नहीं होता। हालांकि जो उसका अपार्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट था, वो रहती भी अकेली थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसी के साथ भी नाइट आउट्स पे नहीं जाती थी। और भी कुछ बातें थी श्रेया के बारे में जो अजीब थी। जैसे कि 2017 का जो टाइम था सोशल मीडिया के पीक का टाइम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली सोशल मीडिया पे आ चुके थे, लेकिन इनमें से श्रेया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। वो बहुत चुप रहती थी, घूमने फिरने ज़्यादा नहीं जाती थी, लेकिन साथ ही वो मैच्योर भी बहुत ही ज़्यादा थी। अमीशा ने बताया अभी तक उनको ये लग रहा था, क्योंकि अभी शुरुआती ही दौर था और उनकी ये नई नई फ्रेंड बनी थी, उनको ये लगता था शायद ये थोड़ा सा घुलने मिलने में टाइम लेती है। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी दोस्ती को 5 से 6 महीने हो जाते हैं तो अमीशा और उसकी दोस्तों को रियलाइज होना शुरू होता है शायद श्रेया है ही इस तरह की, उसका नेचर इसी तरह का है शायद, लेकिन क्यों है ये वो नहीं जानती थी। धीरे धीरे उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेया बहुत अजीब है, शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ है। और क्यों, यह उनको धीरे धीरे आगे पता लगने वाला था। मतलब जो ये श्रेया थी इसके बारे में कुछ अजीब चीजें थी। जैसे ज्यादातर तो ये बोलती ही नहीं थी, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती थी किसी को बोलने ही नहीं देती थी। बहुत ही ज्यादा ओपन अप हो जाती थी, लेकिन अगले ही मोमेंट पे एकदम से चुप हो जाती थी, जैसे शायद उसको कोई चीज है जो रोक रही है। खैर अभी तक अमीशा ने बताया वक्त चल ही रहा था, थोड़ा सा समय बीतता है। एक डेट है जो कि अमीशा को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इसी डेट को उनको एक सच पता लगने वाला था और शायद उनके साथ कुछ भयानक होने वाला था। अमीशा ने बताया ये दिन था 28 सितंबर 2017 का। असल में इन चारों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ अपनी बर्थ डेट्स शेयर की हुई थी। सब जानते थे एक दूसरे का बर्थडे कब आता है, और ये जो 28 सितंबर का दिन था ये था श्रेया का बर्थडे। उन्होंने प्लान किया कि वो श्रेया को सरप्राइज करेंगे। अब एक बात यहाँ पे और अजीब थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा।
अमीशा ने बताया बहुत बारी उन्होंने कोशिश की श्रेया के अपार्टमेंट में जाने की, लेकिन श्रेया ने कभी भी उनको बुलाया ही नहीं। इनफैक्ट कभी कभार अगर उनके प्लान बनते थे इस तरह के कि जो प्लान है वो खत्म होगा श्रेया के कमरे में, तो श्रेया घुमा फिरा के उस प्लान को कहीं और का बना देती थी। मतलब वो किसी भी तरह से उनको अलाउ नहीं करती थी अपने अपार्टमेंट में आने के लिए। शुरू में तो उन्होंने इस सब को नॉर्मली ही लिया, उन्होंने अभी तक इन चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम नहीं समझा था, लेकिन अब शायद उनको कुछ राज पता चलने वाले थे। खैर 28 सितंबर का दिन आते ही नैना, दिया और अमीशा प्लान करती हैं कि रात को वो श्रेया को सरप्राइज करेंगी उसके अपार्टमेंट में जाके। हालांकि उनको ये सब पता था उसका अपार्टमेंट कौन सा है, कहाँ पे है और किस तरह की लोकेशन है, बस वो अंदर नहीं गए थे अभी। इसी के चलते रात को वो केक लेते हैं और श्रेया के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। अमीशा ने बताया इस समय भी जब वो श्रेया के अपार्टमेंट के बाहर ही पहुंचे थे, सारी की सारी लाइट्स ऑफ थी और उनको वहाँ की सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सी नेगेटिविटी उनको आ रही थी। अमीशा को ये भी लग रहा था कि शायद बहुत अंधेरा है इस जगह पे, शायद वो बहुत लेट हैं और जो भी उन्होंने नाइट आउट्स किए हैं वो सिटी एरियाज में किए हैं। ये जो एरिया था ये थोड़ा सा बंद था, थोड़ा सा अंधेरा था, इसी के चलते उनको लगा शायद उनको डर लग रहा हो। लेकिन जैसे जैसे अमीशा ने बताया वो और उनके दोस्त इस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी, उनकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। उनको लग रहा था कुछ भयानक है शायद जो उनके साथ होने वाला है। हर एक चीज़ को उन्होंने नकारा। अंधेरा था, जैसे तैसे वो श्रेया के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ पे कोई डोरबेल नहीं थी, इसी के चलते वो दरवाजे को नॉक करना शुरू कर देते हैं। अमीशा ने बताया अब यहाँ पे भी जैसे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उनको बहुत भयानक सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी अंदर से और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। लगभग 30 से 35 सेकेंड वो लगातार इस दरवाजे को नॉक करते रहे, जिसके बाद फाइनली श्रेया ने ये दरवाज़ा खोला। अब अमीशा ने इस सिचुएशन में बताया इससे पहले श्रेया किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन दे पाती उनको, वो सीधा उसके अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं ये दरवाज़ा खुलते ही, और अंदर जाते ही वो उसको विश करना शुरू कर देते हैं बिना आसपास देखे, बिना श्रेया को देखे। लेकिन थोड़ी ही देर में जब उनको सराउंडिंग्स दिखनी शुरू होती हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अंदर एक बहुत भयानक सी, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। उन्होंने सराउंडिंग में देखा तो जो श्रेया का अपार्टमेंट था उसके अंदर ही कभी कोनों में, कभी फ्लोर पे, कहीं पे भी मतलब हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने नॉनवेज खाया हो किसी तरह का। लेकिन कोई लड़की इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है? एक अपार्टमेंट जहाँ पे वो अकेली रह रही थी, वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरह का क्यों था? यही अभी तक अमीशा और उसकी सहेलियाँ समझ नहीं पाई थी। खैर जैसे तैसे ये सब कुछ होते ही उन्होंने सिचुएशन मैनेज करनी चाहिए। उन्होंने कुछ भी श्रेया से पूछा नहीं। श्रेया की हालत जब उन्होंने देखी तो उनको और भी चीज़ें भयानक लगनी शुरू होगी। उन्होंने देखा श्रेया जिसके अपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा था, देखने में ये लग रहा था शायद वो सो चुकी थी। उसके हाव भाव बहुत डिफरेंट से थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत मेहनत वाला, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाला काम कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रही थी, पसीने से वो भीगी हुई थी। गर्मियाँ भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा था यही वो समझ नहीं पाए थे। बहुत सारी बातें थी उनके दिमाग में, बहुत कुछ था वो जानना चाहते थे, लेकिन कुछ भी अमीशा, दिया या फिर नैना ने उससे पूछा नहीं। उन्होंने चुपचाप से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कटिंग की और उसके बाद वो सीधा ही बाहर निकल आती हैं। इनफैक्ट श्रेया ने भी उनको रोका नहीं, किसी भी तरह से बैठने के लिए नहीं कहा। उनको ये चीज़ें वियर्ड लगी थी, लेकिन जैसे तैसे रात को वो बहुत मुश्किल से अपने अपार्टमेंट में पहुंचती हैं। लेकिन अगले ही दिन उनको कुछ और भी अजीब सुनने को मिलता है। उनको ये जानने को मिलता है कि जो श्रेया है उसका कोई अता पता ही नहीं है, ना वो अपने अपार्टमेंट में है, ना ही वो कॉलेज आ रही है। 3-4 दिनों के बाद ही उन्होंने अपने प्रोफेसर को पूछा श्रेया के बारे में, तो वो बताते हैं कि श्रेया ये कॉलेज छोड़ के जा चुकी है। आखिरकार इतना एक्सट्रीम हो क्या गया था? कहीं ना कहीं अमीशा को लग रहा था कि जो वो बर्थडे उसका सेलिब्रेट करने गई थी, शायद उसके बाद कुछ चीज़ें अजीब हुई हैं। लेकिन क्या अजीब हुई हैं वो अब उन पे भी इम्प्लीमेंट होने वाली थी। धीरे धीरे अमीशा के साथ चीज़ें भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उसके घर पे कोई अजीब सी प्रेजेंस है। सोती थी तो उसको भयानक सी फिगर्स दिखाई देती थी। जब वो जागती थी, कॉलेज जाती थी, तो उसके शरीर में दर्द होती रहती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि वो किसी न किसी इंसान से सराउंडेड है। कोई ना कोई इंसान उसको हमेशा घूरता रहता है, देखता रहता है, लेकिन कौन, यही वो नहीं समझ पा रही थी। अभी तक इस तरह की किसी भी बात को उसने अपनी सहेलियों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी शेयर नहीं किया था, ये सोचते हुए शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। लेकिन चीज़ें अब एक्सट्रीम होनी शुरू हो गई थी। अमीशा ने बताया जब से श्रेया ये कॉलेज छोड़ के जा चुकी थी, मतलब उनकी संगति से दूर हो गई थी या फिर ये तीनों उसकी संगति से दूर हो गई थी,
तब से उनको बहुत हल्कापन सा फील हो रहा था। लेकिन एट द सेम मोमेंट जब वो अपने घर जाती थी, जब वो अकेली होती थी अमीशा यानी कि, तो उसको बहुत भयानक सा फील होता था, एक डर सा लगा रहता था। लेकिन क्यों, यही उसको पता लगना था थोड़े टाइम के बाद। खैर, अमीशा ने बताया जब उसके साथ ये भयानक चीज़ें हो रही थी, उसके साथ ही वक्त के साथ ये जो इंटेंसिटी थी इन भयानक चीज़ों की, ये बढ़ती जा रही थी। मतलब धीरे धीरे उसको ऐसे लगना शुरू हुआ जैसे ये जो भी फिगर है, जो भी चीज़ उसको सराउंड करती है, जो भी चीज़ उसको घूरती रहती है, वो कहीं ना कहीं उसके कमरे के अंदर आनी शुरू हो गई है। ये प्रेजेंस इनफैक्ट उसको दिखनी तक शुरू हो गई थी। देखते देखते उसने ये फील करना शुरू किया कि रात को जब वो अपने कमरे में सोती है तो उसके बेड पे ही उसके साथ कोई सोता है, इंटीमेट होता है और वहाँ से चला जाता है। ये एक रात नहीं, 2 रात नहीं, बल्कि कितनी रातें लगातार होता रहा। अब ये जो सिचुएशन थी ये बहुत इंटेंस थी। अमीशा चाह के भी किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, ना अपनी फैमिली से, ना अपनी दोस्तों से, कि अपने दोस्तों को किस तरह से एक्सप्लेन करेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उनको एक तरह से वो एक्सेप्ट कर लेता है। अमीशा ने भी शायद यही कर लिया था। वो चाहती थी इस चीज़ का सोल्यूशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता था कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है ये रियलिटी नहीं है, किसी तरह की उसकी इमेजिनेशन है, किसी तरह की हेल्यूसिनेशन है। लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्दी ही दूर होने वाला था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अमीशा बहुत वीक सी भी होती जा रही थी। एक डर सा, एक अजीबपन सा उसके अंदर परमानेंट ही बैठ चुका था। लेकिन इसी सब के चलते वो प्लान करती है कि शायद उनको एक आउटिंग करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, डिनर कहीं बाहर करना चाहिए। हो सकता है दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए, हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी ओपन अप हो जाएं। इसी के चलते वो बिना देरी किए दिया को कॉल करती है। दिया को बताती है कि उसका कहीं घूमने का मन कर रहा है, वो बहुत अजीब सा फील कर रही है, इसी के चलते वो बाहर जाना चाहती है। दिया ने भी मना नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अपने घर से दूर ही रह रही थी, उस पर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसी के चलते वो भी अग्री हो जाती है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि नैना अपने घर गई हुई है, वो शायद आज शाम तक आ जाएगी या फिर कल ही आएगी, तो या तो उसका वेट कर लेते हैं या फिर कल ही चलते हैं कहीं आउटिंग पे। इसी के चलते जो अमीशा थी वो कहती है कि नहीं, उसको आज ही जाना है, वो एक बारी नैना से कॉल करके पूछे। इसी के चलते दिया अमीशा को ये कहती है कि बेहतर होगा तू मेरे अपार्टमेंट में आ जा, यहाँ से नैना को कॉल करते हैं और उसके बाद ही जो भी डिसीजन होगा, अगर वो आ रही होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही होगी तो हम दोनों ही आउटिंग पे चली जाएंगी। ऐसा ही अमीशा करती है। थोड़ी ही देर में वो दिया के अपार्टमेंट में पहुंचती है। वहाँ पे वो दोनों बातें कर रही थी, लेकिन अमीशा को ऐसे लगता है कि शायद दिया के बारे में भी कुछ ऑफ है, शायद दिया भी थोड़ा अजीब सा फील कर रही है, लेकिन वो खुल के एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते वो थोड़ी ही देर में, मतलब जो नैना का घर था वो उस अपार्टमेंट से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। वो उसको कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या वो आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही वो नैना को कॉल करते हैं, वहाँ से नैना उनको मना कर देती है। नैना उनको कहती है कि उसको शाम को कहीं जाना है अपनी माँ के साथ। अब ये दोनों सहेलियाँ बहुत ओपन अप थी एक दूसरे के साथ, इनफैक्ट ये तीनों बहुत ओपन अप थे, जिसके चलते वो पूछ लेते हैं कि आखिरकार तू जा कहाँ पे रही है, क्या मैटर है और क्या ऐसी चीज़ है जो तू हमें बता नहीं रही है। यहीं पे नैना उनको कुछ बताती है जो सुन के बहुत बड़े राज खुलने वाले थे, सबके होश उड़ने भी वाले थे। नैना उनको बताती है कि उसको थोड़ी कुछ दिनों से एक अजीब सी प्रेजेंस उसके सराउंडिंग फील हो रही है। इनफैक्ट उसको ये भी लगता है कि जो कोई भी चीज़ है, एक अजीब सी शैडो, कुछ भी ये भयानक है, वो रात को उसके साथ सोता है, हम बिस्तर होता है, इंटीमेट भी होता है। अब ये सुनते ही जो हमेशा थे उसके होश उड़ गए कि यही चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। लेकिन अभी उसके होश और भी ज़्यादा उड़ने वाले थे जब थोड़ी ही देर में आगे से दिया भी सेम ही चीज़ कहती है। मतलब कि अमीशा, दिया और नैना तीनों के साथ यही चीज़ें हो रही थी एक ही समय पे। इस तरह की चीज़ें 3 लड़कियों के साथ कैसे हो सकती हैं? तीनों बहुत ही परेशान थी, लेकिन एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाई थी अभी तक। ये तो भला हो नैना का, जिसने अपनी फैमिली से शेयर किया और उसकी माँ उसको एक मौलवी के पास लेके जा रही थी। वहीं पे जो सामने से दिया और अमीशा थी, वो भी यही कहती हैं कि हम भी तुम्हें ये काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी कि हमारे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे आखिरकार मैटर है क्या, लेकिन जो कुछ भी है बहुत एक्सट्रीम है और तीनों के साथ एक ही समय पे होना कहीं ना कहीं कुछ तो भयानक ज़रूर है। शायद इस सब का श्रेया से भी कुछ लेना देना हो सकता है। इसी के चलते जब वो आगे नैना से पूछते हैं तो नैना उनको बताती है कि मेरी माँ मुझे कल भी एक मौलवी के पास लेके गई थी, उस मौलवी ने मुझे वहाँ पे बैठाया और थोड़ी ही देर के बाद उसने बताया कि इस लड़की पे एक जिन हावी है और शायद वो आगे और भी भयानक चीज़ें कर सकता है, हो सकता है हमेशा के लिए ही वो नैना के साथ ही रहे। अब वो इसी का इलाज करवाने आज जा रही है।
लेकिन बिना देरी किए आगे से दिया और अमीशा भी कहती हैं कि उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, हो सकता है उन पे भी कोई जिन ही हावी हो, तो बेहतर होगा नैना उनका भी वेट कर ले। अब दूसरी तरफ से अमीशा अपने घर पे कॉल करती है। वो बताती है कि दिया यहाँ पे अकेली है और रात को वो दिया के पास ही रुकेगी। घर वालों की तरफ से अमीशा को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, जिसके चलते घर वालों के सामने वो बहाना बनाती है और सीधा वो नैना के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अमीशा ने ये बताया अगर वो घर पे सच बता देती तो हो सकता था उसके घर वाले इस चीज़ को किसी और एंगल से लेते, हो सकता था उसका बाहर जाना बंद कर देते या फिर हो सकता था उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते। और दूसरी तरफ से अमीशा अपनी फैमिली को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। इसी के चलते वो अपनी फैमिली को झूठ बोलती है और नैना के घर पहुंच जाते हैं। शाम तक वो नैना के घर पहुंचते हैं, जहां से वो डिसाइड करते हैं इस मौलवी के पास जाने का। अब तीनों मौलवी के पास जाती हैं और वहाँ पे बैठ जाती हैं। वहाँ पे ये मौलवी उनको थोड़ी ही देर में बताता है कुछ बहुत भयानक चीज़। वो बताता है कि तुम तीनों की तीनों लड़कियां एक ही जिन से पोजेस्ड हो। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या गया था? अमीशा समझ ही नहीं रही थी कि उसके साथ ये हुआ क्यों है, कैसे हुआ है और ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही एंटिटी तीन लड़कियों को एक टाइम पे परेशान कर रही हो। आखिरकार इस सबका रीज़न क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं उनका दिमाग चल रहा था। श्रेया इस सबसे रिलेटेड है, लेकिन शायद ये राज खुलने भी वाला था कि क्यों आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। ये मौलवी उनको बताता है तुम तीनों में से कोई एक लड़की खुद ही सब कुछ सच बताना शुरू करेगी, बस थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहो। ये मौलवी सामने से कुछ वर्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद अचानक से जो नैना थी वो पोजेस्ड हो जाती है। अमीशा ने बताया उनको समझ नहीं आ रहा था कि नैना के साथ हुआ क्या है। एकदम से उसकी आवाज़ बदल गई थी, जो फिल्मों में उन्होंने आज तक देखा था कि किस तरह से कोई एंटिटी किसी इंसान के अंदर आती है, उनकी आवाज़ बदल जाती है। वही चीज़ें उनके सामने हो रही थी, नैना के साथ हो रही थी। अब नैना की जो आवाज़ थी वो बहुत मोटी थी, लेकिन जो कुछ भी वो बोल रही थी सबको समझ आ रहा था, बहुत ईजिली समझ आ रहा था। नैना के अंदर शायद वही जिन था जिसने तीनों को पोजेस किया हुआ था। ये कहना शुरू करता है, वो बताता है कि मैं पहले एक लड़की के साथ था, उस लड़की के साथ मैं उसकी फैमिली की एक कर्ज की वजह से था, उसके बचपन से ही उसके साथ था। इनफैक्ट वो काफ़ी सालों से ही उसके साथ इंटीमेट होता रहता था। इसी के चलते जो श्रेया थी वो किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाती थी, हमेशा परेशान रहती थी। शायद वो किसी तरह से उसके साथ अटैच्ड ही था परमानेंटली। इस जिन ने नैना के अंदर प्रेजेंस के दौरान ही बताया कि इस लड़की के पास ऑप्शन था, मतलब श्रेया के पास ऑप्शन था, वो इस जिन को यानी कि मुझे किसी पे ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन जो श्रेया थी वो दिल से बहुत अच्छी थी, इसी के चलते वो किसी का बुरा नहीं करना चाहती थी और इसी के चलते उसने इस जिन को कहीं पे ट्रांसफ़र भी नहीं किया। उसने खुद ही ये सब कुछ झेलना प्रेफर किया और ये चीज़ें उसके साथ काफ़ी सालों से हो रही थी। लेकिन इस जिन ने बताया कि तुम तीनों लड़कियां हमारे प्राइवेट मोमेंट में आ गई और वहीं पे श्रेया की ये कर्ज टूट भी गई। अब वहाँ से शायद वो इसीलिए भागी थी या फिर चली गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो चीज़ें आगे इन तीनों के साथ होंगी वो अपनी नज़रों से अपने सामने देखे। ना ही किसी के सामने ये राज खोलना चाहती थी कि उसकी वजह से ये चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं, चाहे जाने अनजाने में ही सही। लेकिन श्रेया शायद खुद को कल्प्रिट मान रही थी, इसी के चलते वो वहाँ से भाग गई थी। ना कोई सोशल मीडिया था जिसके चलते उस तक पहुँचा जा सके। प्रॉब्लम अब ये थी कि दूसरी तरफ दिया, नैना और अमीशा तीनों ही बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। इनफैक्ट वही चीज़ें इन तीनों के साथ हो रही थी जो श्रेया के साथ शायद काफ़ी सालों से हो रही थी। वो तीनों कहीं ना कहीं बहुत डरी थी, बहुत गुस्से में भी थी, लेकिन वहीं एट द सेम मोमेंट उनको श्रेया पे तरस भी आ रहा था कि इतने सालों से वो लड़की क्या कुछ झेल रही थी और उनको लगता था शायद वो लड़की दिमाग से पैदल है, शायद वो लड़की थोड़ी पागल है या फिर वो बिना मतलब के ही परेशान रहती है। खैर अब चीज़ें उनके साथ काफ़ी एक्सट्रीम हो चुकी थी, लेकिन उनको समझ आ गया था कि उनके साथ आखिरकार मैटर है क्या। ये मौलवी जो थे इन्होंने ही इन तीनों की मदद की, इस जिन से उनको छुटकारा भी दिलाया उसी शाम को। जिसके बाद अगली ही सुबह ये तीनों दोस्त वापस चली जाती हैं अपनी कॉलेज की तरफ। वहाँ से नॉर्मली जो अमीशा थी वो कॉलेज के बाद अपने घर वापस जाती है। ये दोनों दोस्त अपने ही अपार्टमेंट में रहती हैं। लेकिन अमीशा ने बताया उससे पिछली जो रात थी वो आखिरी रात थी जब उन्होंने कुछ भयानक अपने सराउंडिंग फील किया था। जब ये सोल्यूशन उन्होंने करवा लिया, इस मौलवी ने उनको इस जिन से आज़ादी दिला दी, उसके बाद से उनके साथ कोई चीज़ें नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस, ये जो इंसिडेंट हुआ था बहुत भयानक, ये उनको एक सच्चाई बता गया। ये सच्चाई कि शायद इस तरह की चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं और शायद जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरह की भयानक चीज़ें कुछ लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी फेस की हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कि आपके सराउंडिंग आपका कोई दोस्त, यार, सहेली, कोई भी इंसान हो जो इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहा हो, जिसको देख के आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगती हैं चीज़ें, जिसको देख के आपको लगता है कि शायद ये इंसान दिमाग से पैदल है, शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत भयानक झेल रहा हो
हो सकता है उसके साथ भी वही चीज़ें हो रही हों जो श्रेया के साथ हो रही थी। तो थोड़ा सा अपने ऐसे दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, उनकी मदद करें इफ़ नीडेड, या फिर उनसे पूछने की कोशिश करें कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं और आगे भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि जो भी इंसिडेंट हम शेयर करते हैं वो आप जैसे ही सब्सक्राइबर हमसे शेयर करते हैं। हमें जो चीज़ें लेजिट लगती हैं, हमें जो लगता है शायद किसी इंसान के साथ ही हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो हम शेयर करते हैं। मैक्सिमम जो हमारे इंसिडेंट होते हैं उसमें सब्सक्राइबर अपना नाम शेयर करने से मना करते हैं। इसी के चलते हम उनको एक नाम खुद से देते हैं ताकि आपको ये इंसिडेंट अच्छे से समझ आ सके। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि आपने यहाँ से कोई स्टोरी देखी है या फिर ये इंसिडेंट झूठ है, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि हम किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं लेते। बस हम ये बताते हैं कि जो आप जैसे लोग चीज़ें शेयर कर रहे हैं वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। खुद से इस तरह के इंसिडेंट लिखना, इतनी सारी स्टोरीज लिखना इज़ नॉट पॉसिबल, और साथ ही किसी दूसरे की वीडियो देख के उसका इंसिडेंट कवर करना, इतना वक्त हमारे पास नहीं होता। आई रियली होप आप ये सारी चीज़ें समझेंगे। एंड नाउ आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे जो 90% व्यूअर्स हैं उन्होंने बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दे सो दैट आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर जाती रहें। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।